वन नंबर सिस्टम आप अभी तक पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो उसमें है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, आपको ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको डेसिमल फॉर्म में इनका एक्सपेंशन दिखाना है और बताना है कि इनका एक्सपेंशन किस टाइप का है, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। राइट, तो आते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो 36/100 आपको जो वैल्यू मिली है उसे जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो आप देखते हो 0.3 आपको एक नंबर मिलता है विच इज़ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है ये, यानी आप पूरी तरीके से आप इस चीज़ को टर्मिनेट कर सकते हो। आप 100 से अगर आप डिवाइड करोगे 36 को, डेसिमल हटाने के बाद आप इसमें 0 बढ़ाओगे और उसके बाद जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और आपको रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है। आपको जब पॉइंट नंबर 2 में अब आप देखेंगे तो 1/11 है आपको। अब आप इसे देखते हैं, जब आप 1/11 को आप जब डिवाइड करते हो 1 को 11 से तो 0.09 आपको नंबर मिलता है, जो कि रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। रिकरिंग यानी आपको उसके बाद वापस वैल्यू मिलती रहे, यानी जब आप डेसिमल के बाद आप डिवाइड करते जाते हो तो 0.090909 ऐसी वैल्यू आपको आगे मिलती रहेगी। जब आपको ऐसी वैल्यू मिलती रहेगी तो आपने इसको कहा कि ये रिकरिंग है, और चूँकि ये आगे वैल्यू डेसिमल के बाद मिलती ही जा रही है, यानी रिमाइंडर बचता ही जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। ठीक, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तो आपको वैल्यू है 4 × 1/8, यानी अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे 4 × 1 यानी 4.125 आपको वैल्यू जो मिलेगी। आप डिवाइड करिए 8 से डिवाइड करिए 4 × 1 को, तब आपको ये वैल्यू मिलती है 4.125 विच इज़ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जो पूरी तरीके से डेसिमल आने के बाद ख़त्म हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0। तो आपने जब इसे टर्मिनेटिंग किया तो जाहिर सी बात है कि ये नॉन रिकरिंग हो गई। अब जब नॉन रिकरिंग आप यहाँ पे लिखना ज़रूरत नहीं है, तो आप फाइनली इसको टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे जब आप आते हैं तो 3/13 आपको मिलता है। आप 13 से आपको डिवाइड करना है 3 को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.230769। ये आपको रिकरिंग मिलती जा रही है। ठीक है, रिकरिंग आपको अब तक समझ में आया होगा कि जिसमें आपको डेसिमल के बाद डिवाइड करने के बाद वैल्यू मिलती ही जा रही है, वो रिकरिंग हो गई और पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। रिकरिंग है तो जाहिर सी बात है ये हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी। आपको ये एक चीज़ याद रखनी होगी, जो भी वैल्यू आपको रिकरिंग होगी वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और जो टर्मिनेटिंग होगी वो रिकरिंग कभी नहीं होगी। ठीक, अब पॉइंट 5 पे आते हैं। तो आपको 2/11 की वैल्यू मिली। अब आप 11 से डिवाइड करिए 2 को, तो आपको मिलेगा 0.15 विच इज़ ऑल्सो जो है रिकरिंग है आपको, यानी डेसिमल के बाद ये वैल्यू मिलती ही जाएगी। तो आपने पहले भी याद किया कि रिकरिंग है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। आप इसे एज इट इज़ लिख दीजिए। अब पॉइंट नंबर 6 अब तक 5 तक आपने देखा कि आप डिवाइड कर रहे हैं और आपको वैल्यू मिल रही है। अब आपने जब 400 से डिवाइड किया 329 को, तो आपको डेसिमल में वैल्यू मिलेगी 0.8225। अब जब ये 8225 मिल रही है, ये आप देखेंगे अगर इसमें आपको रिमाइंडर जो था आपका 0 था, और जब रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, और जब टर्मिनेटिंग हुई तो रिकरिंग नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 का कंप्लीट हुआ। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे।